मुक्तदी है या मुनफरिद है। ये कहते हैं कि तुहाडा साडा इख्तलाफ सिर्फ मुक्तदी दा इमाम और कल्ले दा नहीं, हालांकि सही बात है कि इन्हां दा ते साडा इख्तलाफ इमाम दा भी है ते कल्ले दा भी है। इन्हां उत्ते इन्हां दे नज़दीक इमाम उत्ते भी फर्क नहीं ते कल्ले उत्ते फर्क नहीं, और इन्हां नूं पता है कि साडे सामने किहड़े-किहड़े पहाड़ खड़े होने ने जिहदी वजह नाल लफज नहीं लिख रहा है। असीं इन्हां नूं कहने कि अगर तुहाडा साडा इख्तलाफ सिर्फ मुक्तदी दा है और मुक्तदी दे लफज लिखाना जे असीं लिखण वास्ते भी तैयार हां, लेकिन इस तो पहला तुसीं ये फैसला कर लो कि अज तो बाद हदीस दा और अहनाफ दा इस बात उत्ते इत्तफाक हो गया कि इमाम उत्ते भी सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज है और कल्ले उत्ते भी सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज है। अगर इमाम और कल्ला सूरह फातिहा नहीं पढ़नगे तो उन्हां दी नमाज नहीं होगी। ते मुक्तदी जेड़ा ना ओहदे ते रेस वाली है। क्या मुक्तदी दे कल्ले दे जवाब है? सुनो हुण मैनूं इजाजत है जी, 5 मिनट तुहां कोशिश कर लई। मैं दरखास्त करना कि इस मसले को तुहां छेड़ के पिंड वालियां दी इबारत दे विच लफ्ज़ सूरह फातिहा खल्फ वाली कोई आया ला बात मेरे सुन ते लो। मैं ते भावों तुहाडी तारीफ तुहानूं याद करानी है कि अल्लाह दा वास्ता जे अपनी लिखी दे उत्ते लिहाज करो, बस इह नहीं दरखास्त करांगा। तुसां इस मसले नूं अगर इत्थे हल कर लवो ते बाकी तुहाडे क्या मेरे तुहाडे दरमियान मसलकन कोई इख्तलाफ मसाइल दा नहीं बड़े ने ना ते क्या असीं बड़ियां नूं पहिलां मुका के ते फिर इह कर लईए। ਇਹ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਨਾ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਮਸਲਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਇਆ ਕੱਲੇ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕਰੋ। मैं जी अर्ज की है कि क्या सूरह फातिहा नमाजी दे वास्ते जी फर्ज तुसीं करार दे रहे हो मुक्तदी नूं, इस फातिहा दे फर्जियत तो इलावा नमाज दे अंदर साडा तुहाडा कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने ये पूछना तुहानूं सिर्फ हाँ या ना करो। बोलना तुसा वो खामोश रहेगा, उन्होंने तुसी हटा देंगे सवाल करके वो को जवाब देंगे। तुसी आते तुसी 1 मिनट नहीं चुप कर सकता। असी सब कुछ समझते तक असी पढ़ने मैं साथी हूँ पुछते ना भाई जी असी सूरत फातिहा का मसला हल करो ना तुहाडे कि वो साफ साफ रखन गए ने तुसी किसी उन्होंने मोड़ ते ला रहे हो। सानू कोई साफ 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 है जेड़ा इमाम दी मुनफरिद दे नाल लगदे किथों आया? मेरे नाल करी जाओ उन्होंने नाम लो फिर तुहाडा विचे बोल ए लो ये तो सब पढ़ी जाए ए की लिखा तुसा ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਕਤਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਕੌਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੌਣ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਗਾਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ये बात दोस्तों को समझ आ गई है कि इन्हां दे नजदीक इमाम और कल्ले उत्ते भी सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज नहीं। नहीं नहीं एक मिनट सुनो ना ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ और कल्ले उत्ते भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज नहीं। इंशाल्लाह अंदर ਗੱਲ ही होगी। ये सिर्फ मुक्ति की बात करते हैं। एक बात लोगों को समझ आ गई है। नहीं तो लिख देंगे कि इमाम और कल्ले उत्ते सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज है। अगर इमाम और कल्ला सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। लो हम मुक्ति के बारे लफ्ज लिखो सुन लो जरा लफ्ज सुनो हवा साहब की और गल करते बंदे ज्यादा नहीं करना। दो शख्स बिल्कुल हाँ जी असूल ये होता है जिस वक्त मुद्दई दावा करता है कभी मुद्दा लै को पुछ के नहीं करता, ये असूल की बात है। हाँ अगर मुद्दई ने मुद्दा लै को पुछ के दावा करना है तो फिर इन्हें जो जवाब दावा लिखना है वो साडी मर्जी के मुताबिक लिखना है। ये गल पहला फैसला होना जी। मोहतरम मैं ये वादा करना वा कि जो असीं इमाम नूं
मसला दसने हैं, जो असी अमल करने हैं वो असी तुहानू एक बार नहीं 3500 बार लिख के देंगे। एक बात फिर जो तुहाडा दावा है, जो तुहाडियां तकरीरां ने, जो तुहाडे प्रोग्राम लोगों नू दस दिओ कि नमाज फातिहा बगैर नहीं होंदी, फर्ज आ फर्ज आ फर्ज आ, वो लिखन लगे जे तुसी झिझकोगे तुसी ज्यादती करोगे। बस ये लोग नावे ने गल बड़ी सोहनी सही गल कीती है। कि जो असी लोगों को मसला दस रहे हैं वो असी लिख के देंगे। इसी तरह फिर हक साडा भी है कि जो असी लोगों को मसला दस रहे हैं असी वो लिख के देइए। ठीक है ना? असी लोगों को ये दस रहे हैं कि नमाजी उत्ते नमाज दे विच सूरह फातिहा पढ़नी लाजम है, अगर ना पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, भावें वो नमाजी इमाम है, भावें वो नमाजी मुक्ति है, भावें वो नमाजी कल्ला है। जो असी लोगों को दस रहे हैं लफज लिख के दिते ने, मौलाना हुण क्यों नहीं तुसीं मनदे इस चीज़ नूं? हेलो हेलो इयो लोग हम दस रहे हैं। चौर साहब हुण इन्हां वादा कीता कि मैं सिर्फ हुण मुक्तदी दी गल करना ते आप कटिया चौर साहब डंडी मार नहीं छुड़ाओ कहां ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ठीक है जी मुक्ति लेके देने गल होई है मैं अर्ज कीता तुसीं उसूल दे मुताबिक जिंदगियां गुजारियां ने और परे करते रहिंदे हो। मैं गल कीती है कि अगर जवाबे जे दावा असीं लिखने आ तुहाडी मर्जी दे मुताबिक ते जेड़ा जवाबे दावा तुसां लिखना वो साडी मर्जी दे मुताबिक लिखना है। जे एक मिनट सुनो, जे तुसां ये जवाबे दावा अपनी मर्जी के मुताबिक लिखना है, असी भी दावा अपनी मर्जी के मुताबिक लिखना है। जे तुसी ये कहो कि जी असी लोगों जो दसने वो मुताबिक दावा असी लेके जवाबे दावा लेके जाएंगे, जो असी लोगों को कहने असी मुताबिक लेके जाएंगे। क्यों जी? सारे लोगों को पता ये नहीं कहते कि इमाम उत्ते भी सूरह फातिहा लाजमी है, कल्ले उत्ते भी सूरह फातिहा लाजमी है, मुक्तदी उत्ते भी सूरह फातिहा लाजमी है। इमाम होवे, कल्ला होवे, मुक्तदी होवे, जेड़ा फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज में नमाज नहीं होगी। ये कहने ते लिख के दिता, तुसीं क्यों नहीं मानते? हाँ जी बिल्कुल। इमाम तो क्यों डरते हो? हुजूर मेरी गल सुनो, निक्के जी निक्की गल सुन ली कदे कदे बड़ी मेहरबानी ए हुण हाली फैसला होया है ते मुफ्ती दी दा मसला लिख दिओ, तुहाडी मेहरबानी अगे टुरीए ते फिर तुसीं उसे पानी च मधानी ढटण दे नहीं असी टोरने और सिर्फ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ अरे साहब हाँ ये भी ना फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ है तुसीं ओ लिखो ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? तुसीं दावा सिर्फ मुफ्ती दा लिखो जिहदे उत्ते हुण मसले दा ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ मैं एक दावा लिखा सुन रहे हो बड़े बुजुर्ग हो ते जिन्नी देर तक तुसा वक्त जाया करना उन्नी देर तक असा किसी नहीं वक्त नहीं जाना है कि बात हां साहब एक चेयरमैन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ये लिख दिता है इमाम होवे कल्ला होवे यार इमाम मुफ्ती दी हुण तकरीर कीती ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ए हुण तुसा तकरीर कीती है भी अगर इंज होया ते इंज कर जाएंगे अच्छा जी आज जिवें मैं लिखिया एक मिनट इन्ने उलमा तुसीं मौजूद हो हाफिज साहब की मैयत के अंदर अगर तुहाडा इस मेरी तहरीर के नाल इख्तलाफ नहीं देखो जी लड़ाई लड़ी जाती है अगर मुद्दई के खिलाफ हो गई है अगर तुसीं मेरे खिलाफ हो यह जिहड़ा मैं दावा लिखिया है जे दे खिलाफ हो तो मैदान में खड़े होकर जवाबी दावा लिखो जे इहदे नाल इत्तफाक है तो फिर तुसीं क्यों लड़ाई लड़दे हो साडे नाल तुहानू मैं तो कह रहा गलत है गलत है ठीक है तुसीं जो फिर मैदान जाओ जवाब दावा दो जवाब दावा लिखो सोनिया मेरा वीर सुन हां जी मोहतरम हुण हाली मैं तुहाडे अगे दरखास्त करके गल मुकाई है कि इस झगड़े नूं मुकाना चाहते हो तो जल्दी मुक जाएगा जिन्ना मर्जी वक्त रेड़का पा के बहर अखीर उत्थे होनी है गल कि असल साडा हुण इस वेले मसला जिहड़ा गुफ्तगू दा करन दा वो है मुक्तदी नूं फातिहा की बस तहरीर में लिखा है हुण लिखिया वा तुहाडे कोल मेरा वीर पहली तहरीर भी लिखी है आ जेहड़ी पिंड वाली लिखी है पहली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਕੋ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਨਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ ਠਹਿਰ ਚੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਰ ਮੁਹਤਰਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਦੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ
गल कर रहे हैं 2 मिनट मैनू कर दे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਝਗੜੇ और खड़े करना आते हैं ये देखते मुखिया नहीं वाली इमाम का झगड़ा नहीं इस वास्ते नवे सिरे तो खड़ा न किया ठीक है, बड़ी सोहनी गल है। झगड़ा वो खड़ा न किया जाए जिस मसले झगड़ा चल रहा है साडी गल भी यही है साडी गल सिर्फ यही है हजरत साहब कि अवाम दे पीछे मुजद्दिद ने पढ़ना है या नहीं गल इन्नी है साडी लिखी भी नहीं है हुण भी साडी सारे बंदे जेडे इंतजामिया दे तवज्जो फरमाओ मेरे अल्फाज वाल ठीक है कि मौलाना ने फरमा दिता है कि साडा इन्हां दा इख्तलाफ सिर्फ मुक्तदी दा है इमाम दा और कल्ले दा कोई नहीं ये कदों गया हाँ जी होना हो गया झगड़ा खड़ा ना ये झगड़ा खड़ा नहीं होया ये पहला झगड़ा गल दो लफ्जी सिर्फ मोहतरम ने दसो भी तुहाडे कोल मुक्तदी दे उत्ते फर्जियत फातिहा दे उत्ते कुछ नहीं बड़े तरह ने फिर चुप कर ले लेकिन इमाम और कल्ले दा ही फैसला एक तो निकालो भैया ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ चलो इमाम और कल्ले दा देखो फैसला पढ़नी मैं वादा करना कि इस मुक्तदी के मसले ਨੂੰ हल कर लो उस तो बाद फिर नंबरवार रख लो भावें मुक्तदी दा ते भावें इमाम दा सही गल त्रै मसले ने थोड़ा भी क्लियर करके जावांगे नहीं जाना कर ली गल मसला कोई एक मिनट साडा सिर्फ इकट्ठे होने का या इकट्ठे करने का मकसद ही सिर्फ साडा इक्को मकसद साडा सिर्फ यही सी कि अवाम के पीछे क्या मुक्तदी पढ़े या ना बस सिर्फ सूरत फातिहा दा होर मसाइल तो बड़े बड़े नहीं असी उन्हां च नहीं जाना चाहते असी उस उलझन च नहीं पाना चाहते असी सिर्फ एक मसला क्लियर करना है और बाकी तुसी ना वो गल करन को होर ना तुसी करो सानू सिर्फ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਕਾਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਮੁਕਤਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਝਗੜਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਕਰੂਹ ਤਾਰੀਮੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਓ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਲਿਖੋ ਉਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ मैं काम करना चाहना हाँ जी जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता खा मुक्तदी ही हो उसकी नमाज नहीं होती अजय भी सानू जो पढ़ाया गया वही गल करनी है साहब लफ्ज़ मुक्तदी का लिखे ने कि जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता खा मुक्तदी ही हो उसकी नमाज नहीं होती गल मौलवी साहब हजरत तवज्जो फरमाओ जरा इस कौम ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ अजय ने कोई बोलेगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ
ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ देखो मेरे गल सुनो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੁਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ